नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत सच्ची कहानी की बात करने वाले हैं। एक लेखक की कहानी, एक उम्मीद की कहानी और हाँ, एक खिड़की की कहानी। सोच कर देखिए, क्या हो अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक किताब लिखे और वो किताब 29 साल तक बस धूल खाती रहे, अलमारियों में बंद, जिसे कोई न पढ़े, और फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि वही किताब रातों रात लाखों लोगों के दिलों तक पहुंच जाए। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। और इस अविश्वसनीय कहानी के नायक हैं हिंदी साहित्य के दिग्गज विनोद कुमार शुक्ल। साहित्य अकादमी अवार्ड, पेन नाबुको अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, मतलब साहित्य जगत का हर बड़ा सम्मान उनके नाम है। पर इतने बड़े सम्मानों के बावजूद एक लेखक के तौर पर उनका सफर वो कांटों से भरा था। तो चलिए जरा इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये दास्तां है एक लंबे इंतजार की, 1-2 साल नहीं, पूरे 29 साल के इंतजार की। बात है साल 1996 की। विनोद कुमार शुक्ल जी की एक किताब छपती है। नाम था दीवार में एक खिड़की रहती थी। कितना खूबसूरत, कितना काव्यात्मक नाम है ना। पर इस किताब की किस्मत उतनी ही पथरीली निकली। किताब छप तो गई, लेकिन फिर जैसे कहीं खो सी गई, सालों साल पाठकों की नजरों से ओझल। और अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में हैरान कर देने वाली है। बात उनकी कमाई की। इस महान लेखक को अपनी किताबों के लिए 25 सालों में कुल रॉयल्टी के तौर पर कितने पैसे मिले होंगे, कोई अंदाजा है? सिर्फ 1,35,000 रुपए। अगर इसका हिसाब लगाया जाए ना, तो ये साल के 5,000 रुपए से भी कम बैठता है। क्या कोई भी लेखक सिर्फ इतने से पैसों पर अपना घर चला सकता है? बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये सिर्फ विनोद जी की कहानी नहीं थी, ये उस समय हिंदी प्रकाशन जगत की एक कड़वी सच्चाई थी, जहां लेखक तो लिखते रहते थे, पर उनका हक वो उन तक कभी पहुंचता ही नहीं था। ये कहानी शायद इसी अंधेरे में कहीं गुम हो जाती, अगर एक दिन सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी ना भड़की होती। साल था 2022। जाने माने एक्टर और लेखक मानव कौल ने एक पोस्ट लिखा। उन्होंने बस एक सीधी सी बात बताई कि देश के इतने बड़े लेखक विनोद कुमार शुक्ल को पिछले 1 साल में रॉयल्टी के नाम पर सिर्फ 14,000 रुपए मिले हैं। बस ये पोस्ट जंगल की आग की तरह फैली और देखते देखते हिंदी साहित्य जगत में एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस पूरी बहस के बीच आखिरकार खुद विनोद कुमार शुक्ल जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके शब्द बहुत मार्मिक थे। उन्होंने कहा, मेरी किताबें बंधक हो गई हैं और मैं उन्हें मुक्त कराना चाहता हूं। सोचिए, एक लेखक के लिए अपनी ही किताबों को बंधक कहना, ये शब्द उनके बरसों के दर्द को बयां कर रहे थे। और बस उस एक आवाज ने वो कर दिखाया जो बरसों से नहीं हो पाया था। वो जो खिड़की बरसों से बंद थी, उस पर उम्मीद ने दस्तक दी। एक नया पब्लिशर हिंद युग आगे आया। उन्होंने कहा कि वो विनोद जी की किताबों को पूरे सम्मान और सही शर्तों के साथ दोबारा छापेंगे। देखिए, ये एक बड़ा जोखिम था, पर उन्होंने लेखक के हुनर पर पूरा भरोसा दिखाया। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सिर्फ 6 महीने के अंदर दीवार में एक खिड़की रहती थी और उनकी दूसरी किताबों की 90,000 से ज्यादा कॉपीज बिक गईं। 90,000 मतलब हर दिन 500 से ज्यादा किताबें पाठकों तक पहुंच रही थीं। कमाल ही हो गया। इसके कुछ महीनों बाद रायपुर में एक इवेंट हुआ। हजारों पाठकों के सामने विनोद कुमार शुक्ल जी को स्टेज पर बुलाया गया और उन्हें 30 लाख रुपए की रॉयल्टी का चेक दिया गया। वो सिर्फ एक चेक नहीं था, वो एक लेखक के सब्र का फल था, पाठकों के प्यार का सबूत था और एक ईमानदार पब्लिशर की जीत थी। उस चेक को हाथ में लेकर विनोद जी ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, पहली बार मुझे लगा कि हिंदी में पाठकों की कोई कमी नहीं है। पहली बार लगा कि पाठक बाहर निकल आए हैं और दिख रहे हैं। वो खिड़की जो 29 साल से बंद थी, उसे आखिरकार पाठकों ने अपने प्यार से खोल ही दिया था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ विनोद कुमार शुक्ल जी की जीत की नहीं है। ये कहानी असल में हिंदी पब्लिशिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े, एक सिस्टमैटिक मुद्दे पे रोशनी डालती है। होता क्या है कि हिंदी साहित्य में अक्सर किसी लेखक के लिए किताब का छप जाना ही बहुत बड़ी बात मान ली जाती है, और रॉयल्टी, जो कि लेखक का बुनियादी हक है, वो मिलना तो जैसे कोई चमत्कार हो। पारदर्शिता की कमी, अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के चलते न जाने कितने लेखक सालों साल अपने हक से दूर रह जाते हैं। विनोद जी की कहानी इस पूरे सिस्टम को एक चुनौती देती है। ये साबित करती है कि एक नया मॉडल बिल्कुल संभव है। अगर पब्लिशर ईमानदार हो और पाठक जागरूक हों, तो किसी भी लेखक की किस्मत बदल सकती है।
और साहित्य सही मायनों में फल फूल सकता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो कौन सी बातें हैं जो हम सबको याद रखनी चाहिए? देखिए, इस कहानी से 3 बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, अच्छा और सच्चा लेखन कभी बेकार नहीं जाता, देर से ही सही पर उसका समय आता जरूर है। दूसरी, एक ईमानदार पब्लिशर लेखक और साहित्य दोनों का भविष्य बदल सकता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी लेखक की असली ताकत उसके पाठक होते हैं। 29 साल तक जो खिड़की बंद थी वो अब खुल चुकी है और उस खिड़की से हिंदी साहित्य में एक ताज़ी हवा आ रही है। याद रखें, जब भी कोई पाठक एक किताब खरीदता है तो वो सिर्फ कागज और स्याही नहीं खरीदता, वो एक लेखक के सपनों, उसके संघर्ष और उसकी उम्मीद को अपने घर ले जाता है। तो बस यही उम्मीद है कि साहित्य की ये खिड़की हमेशा हमेशा खुली रहे।